हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th का एक टॉपिक बच गया था, रिमेनिंग टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये अपना बचा हुआ टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट के रूल क्या क्या हैं, तो वो आप पढ़ चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म किसको बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये वाला इसमें है बेस, और ये वाली है इसमें पावर भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पावर बेस और पावर को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, इसको पूरे को एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये वाली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये वाली आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 में 2 बेस हो गया, 3 इसकी पावर हो गई, ये इंडेक्स हो, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये वाली इसकी वैल्यू हो गई। तो 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ कि 2 को 3 टाइम लिखना है, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में। किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं, माइनस में नहीं, किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब शुरू करते हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट रूल है ए की पावर m और a की पावर n। अगर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर हो जाएगी प्लस। जहाँ पर m n है वो रियल नंबर है, m n क्या है, रियल नंबर है, और a क्या है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, कॉमन सेंस। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पर है 3 टाइम, यहाँ पर 2 5 टाइम। तो इस 2 को अगर 3 टाइम लिखें, जिसको हम 5 टाइम लिखें, फिर बाद में काउंट करें तो 2 हो जाएगा 8 टाइम। 3 और 5 कितने हो, 8 की पावर प्लस हो जाएगी, 3 प्लस 5 कितना, 2 की पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तभी इसकी पावर 8 होगी। ओके, रूल सेकंड क्या है, a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n। तो अगर डिवाइड में है, बेस क्या a, इसका बेस है, इसकी पावर m, इसकी पावर n, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉपी कर लेंगे और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये पावर m में से माइनस हो जाएगी, m माइनस n। जहाँ पर ये माना है कि m है वो n से ग्रेटर है, ऊपर की पावर बड़ी है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, यहाँ डिवाइड में ऊपर की पावर बड़ी है, ये वाला m है, ये वाला n है, तो ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 7 माइनस 3, 2 की पावर 4, जहाँ पर ये रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज थर्ड रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर नीचे वाली पावर बड़ी हो जाए, अब की बार क्या है, n इसमें ग्रेटर है किससे, m से, तो क्या होगा, अब नीचे की पावर बड़ी है तो ये पावर नीचे आ जाएगी, तो a की पावर n माइनस m, ऊपर कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जस्ट ऊपर वाले को उल्टा कर देते हैं, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 7। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली पावर बड़ी है, तो 2 की पावर 7 में से ये पावर 3 माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेस 2 बार लिखा है, लेकिन बेस 1 बार लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, 4। अब इस चीज़ को वापस रिवाइज करते हैं, इसका मतलब है 2 इज़ 7 टाइम, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गए, फिर 5, फिर कितना 6, फिर कितना 7। ठीक है, इसका मतलब है 2 इज़ 7 टाइम, इसका मतलब 2 इज़ 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, काउंट कर कितने बच गए, 1 2 3 4, तो 2 इज़ 4 टाइम। ठीक है, यहाँ पर इसमें कितना है, 2 इज़ 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ नीचे 2 इंटू 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर 2, फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट गया,
तो ऊपर जीरो नहीं बचेगा क्योंकि ऐसे ऐसे काटा है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से 1 बचा है। तो ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना 2, कितना हो गया नीचे कितना होगा 2 की पावर 4, क्योंकि ऐसे काटा ना 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 बच गया। तो देखिए इसका आंसर ये वापस सेम का सेम ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये रूल हमने बेसिक एग्जाम्पल से समझ लिया। हाँ, रूल फोर्थ रूल क्या है, ए की पावर m फिर दोबारा पावर n। तो इसका क्या होगा, इसमें पावर का पावर से मल्टीप्लाई m इंटू n, तो यह हो जाएगा a की पावर mn। बच्चों सभी में ध्यान रखना, बेस हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेस अगर जीरो हो जाएगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता रूल बनाने का। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और ऊपर पावर 2 है, यहाँ आप मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो इसको में क्या करेंगे, 5 का 5 और पावर कितनी है 3, यहाँ पावर 2, तो पावर का पावर से 2, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, आ गया समझ में, तो पावर का पावर से 2 होगा। या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5 को 3 टाइम। ठीक है, 5 को 3 टाइम लिख लिया। अब ये पावर सेम की सेम कॉपी कर दी। अब ये पावर सबकी है, तो 5 की पावर 2, ये पावर इसकी भी है, 5 की पावर 2, ये 5 इसकी भी है। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है सबका, तो पावर ऐड कर देंगे 2 + 2 + 2। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी होगी 6। रूल वापिस हो वही आ गया। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से कर लो आप, ये रूल बिल्कुल वैलिड होगा। रूल 6 देखिए, a की पावर m फिर पावर n। तो इसमें देखो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पहले a लिखेंगे, इसका मतलब है m इज़ n टाइम। ऐसे m m m ऐसे चलता रहेगा कितनी बार, n टाइम्स। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 ऊपर मान लीजिए 5 है, इसका मतलब ये है कि पहले 2 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 टाइम। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात तो पीछे वाले में थी, फिर आपको दोनों एक साथ समझाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले इस 3 को 5 टाइम लिखना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 2 की पावर कितनी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 9 3 जा 27, सॉरी, और 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। हाँ, अगर यही रूल ऐसे होता 2 की पावर 3 फिर पावर 5, देखो सेम लिखा है मैंने, 2 का 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, बस खाली क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने, ब्रैकेट डाल दिया। इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार लिखना है, पहले पावर का पावर से 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 15। तो ध्यान रखना है, जब इसमें ब्रैकेट लगा हो तो पावर का पावर से 2 करना है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 15। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो पहले पावर ऊपर वाली सॉल्व की जाएगी, 3 को 5 बार लिखा, यह आ गया 243, 2 की पावर 243। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको ये सेम दिखाई दे रही है, खाली इस खेल किसका है, इस ब्रैकेट का, तो आपको केयरफुली ये करना है। आज नेक्स्ट रूल 7, बेस अलग अलग है आपकी बार और पावर क्या कर दी आपकी बार सेम। अगर बेस अलग अलग और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, हम दोनों बेस की पावर एक साथ लगा देंगे। ये पावर अलग अलग है तो इन दोनों की एक साथ कंबाइंड पावर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा AB की पावर m। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3, बेस अलग करते हैं, 3 की पावर 7। अब क्या देखिए, बेस यहाँ पर अलग अलग है, 2 और 3, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को अंदर ले लेंगे और ये पावर 7 लगा देंगे। अब ये पावर 7 किसकी है, 2 की भी है और 3 की भी है, तो कितना हो गया अंदर 6, 2 × 3 कितना हो गया 6, और पावर कितनी होगी 7। सिंपल। रूल 8 क्या है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसको 1 के नीचे ले आएंगे, ये पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 2 की पावर -5, इसको नीचे ले आओ, 2 की पावर क्या हो गई +5, जो कि कितना होता है 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 1/32।
नेक्स्ट रूल, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन ये नंबर खुद ए है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 की पावर 0, उसका आंसर कितना 1। अब ये 1 कैसे आया, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको इसको प्रूफ बता देता हूँ। जैसे 5 की पावर 0 है, इसको मैंने लिख दिया, 5 की पावर 0 को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। अब देखो इसमें 5 की पावर ये वाली तो है प्लस की 2, और ये वाली 5 की पावर किसकी है, माइनस की 2। तो रूल सेकंड याद करो, जिसमें ए की पावर m माइनस n था, तो कैसे था वो, ए की पावर m माइनस n, तो ये था ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये पहले कहाँ थी, डिवाइड में थी, तो ये माइनस की पावर है, इसको नीचे ले आएंगे 5 की पावर प्लस 2। ये माइनस 2 किसकी होगी, प्लस की 2। ये वाला कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया 25। 5 टू 10 नहीं करना इसको, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 25 को डिवाइड करने से कितना आया 1। तो देख लीजिए, देखो ये 1 आ गया। ठीक है, वापस तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और जब लास्ट रूल करते हैं, किसी भी नंबर का रूट लगा हो तो इसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी, हाफ। जैसे 25 का रूट लगा है, इसका मतलब हो गया 25 की पावर कितनी, हाफ। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, पावर कितनी, हाफ। अब पावर कितनी होगी, 2 बार पावर की पावर होगी, तो बताया था ना मैंने 5 पावर की पावर, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो कितना आया 5 की पावर 1, कितना आंसर हो गया 5। ठीक है, और 25 का रूट कितना होता है 5। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई नंबर लिखा है उसके अंदर यहाँ रूट लगा है, तो इसका मतलब कितना बताया था मैंने, पावर हाफ। और ये अंदर वाला नंबर जो है वो नंबर हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा। कहने का मतलब ए कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर अंदर वाला नंबर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कहने का मतलब अगर ए लिखा है वैसे लिखा जाए, ए 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो उसका रूट नहीं आ सकता। कैसे, मैं आपसे पूछूं कि बताओ, यहाँ एक नंबर है, उसका स्क्वायर किया मैंने, तो मेरा आंसर आया -25। तो बताओ मैंने किसका स्क्वायर किया, या स्टार कौन सा नंबर होगा, तो आप बता नहीं सकते। कोई बोलेगा -5, तो -5 का स्क्वायर होता है -5 इंटू -5, कितना होता है +25। तो नेगेटिव नंबर किसी का भी स्क्वायर करने से नहीं आता। इसका मतलब जो नंबर स्क्वायर करने से नहीं आता उसका रूट भी नहीं आ सकता, क्योंकि रूट उसी का आता है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे यहाँ पीछे वाले सवाल में 25 5 का स्क्वायर था, तो उसका रूट आ गया +25। वैसे भी रूट को डिफाइन किया गया है पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, ध्यान रखें इस कंडीशन को। क्लास 8 तक ये बात आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, अब आपको 9th में आकर हर जगह कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ मैथमेटिक्स पढ़नी है, कहाँ कौन सी चीज़ अलाउ है, कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है। तो अगर रूट निकालना हो, ऐसे सिंपल लिखा रूट है, तो आप उससे पहले पूछेंगे बताओ भैया अंदर वाला कैसा है। अगर वो कहे कि वो 0 से बड़ा है, तो आप बोलना डिफाइन है। अगर ये नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो बोलना नॉट डिफाइन है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं आ सकता। लास्ट एंड फाइनल और देख लीजिए, अगर कोई नंबर लिखा है और यहाँ n लिखा है, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/n। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 125, यहाँ लिखा है 3, इसका मतलब हो गया 125 की पावर 1/3। 125 के फैक्टर होते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये बन गया 5 की पावर 3, है ना। अब पावर की पावर हो तो पावर का पावर से क्या होता है, इनटू होता है।
ये इसे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना 5। तो ध्यान रखें 125 है ना, इसका ये आ गया क्यूब रूट। इसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब यहाँ अगर 3 लिखा है तो अंदर वाले के फैक्टर करके 3 के पेयर बनेंगे। जैसे ये 3 के पेयर बना, उसमें से एक नंबर यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन आपका दिमाग में ये आ रहा होगा सर 25 का रूट अगर लगाएं तो यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा गया। ये अंडरस्टूड है, अगर आप 2 लगाते हो तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये मैथमेटिक्स में ये रूल है कि यहाँ स्क्वायर रूट के लिए 2 नहीं लगाते, सिंपल रूट लगाते हैं। इसका मीनिंग यही समझना है कि 25 की पावर हाफ है। अगर या कोई बच्चा 2 लगाता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा नहीं होता, सीधा ही लिखा होता है रूट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आपको सवाल देंगे, इस पर डिपेंड आप करना उनको।